आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नीट एग्ज़ाम की। नीट एग्ज़ाम में पैटर्न कैसा होता है, कितने मार्क्स का होता है, क्या एलिजिबिलिटी रहती है, यानी फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में आपको हर एक इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। सबसे पहले हम बात करेंगे नीट एग्ज़ाम की। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। अब इसकी जो कंडक्टिंग बॉडी होती है, यानी इसे कौन कंडक्ट कराता है, तो इसे एनटीए कंडक्ट कराता है। अब बात करते हैं कि नीट का जो एग्ज़ाम है वो कौन दे सकता है। तो अगर आपने 11th क्लास में अपना बायो सब्जेक्ट चुना है और अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो आप नीट यूजी का फॉर्म भर सकते हो और एग्ज़ाम दे सकते हो। तो नीट का जो एग्ज़ाम होता है वो 12th बाद में होता है, जिसमें 11th और 12th दोनों ही आती हैं। ये इंडिया का सिंगल ऐसा मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जिसको देने के बाद आप MBBS, BDS, BMS, BHMS, BPT जैसे कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। अब बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। तो देखो, जो सब्जेक्ट होते हैं वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में बॉटनी प्लस जूलॉजी 11th प्लस 12th की। ये जो एग्ज़ाम होता है वो पूरा NCERT बेस्ड होता है और इसमें जो फिजिक्स और केमिस्ट्री रहती है वो थोड़ा, उसका जो लेवल होता है वो थोड़ा सा अप होता है। एग्ज़ाम मोड की बात करें तो ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है, OMR बेस्ड होता है और ये जो एग्ज़ाम होता है वो 13 लैंग्वेज में होता है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, मराठी, गुजराती एक्सेट्रा। और क्वेश्चन पैटर्न की बात करें तो इसमें टोटल 180 क्वेश्चंस होते हैं, MCQ बेस्ड होते हैं। जो 45 क्वेश्चंस हर एक सब्जेक्ट का होता है, जैसे फिजिक्स 45, केमिस्ट्री 45, बॉटनी 45 और जूलॉजी 45। टोटल 180 MCQ होते हैं और 180 मिनट ही आपको मिलते हैं, मतलब एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट, यानी 3 घंटे का आपका ये एग्ज़ाम होता है। टोटल 720 मार्क्स का होता है और ये जो पैटर्न है इसमें बायोलॉजी 360 नंबर की होती है, केमिस्ट्री 180, फिजिक्स 180। अब इस एग्ज़ाम की एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब इस एग्ज़ाम को कौन दे सकता है। तो 12th पास आउट आप होने चाहिए, आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो होना चाहिए। अगर आप जनरल में हैं तो आपके 12th में करीबन 50% मार्क्स होने चाहिए। ST, SC, OBC से हैं तो आपके 45% मार्क्स होने चाहिए। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट इसमें कोई, मतलब आप कितने भी बड़े हो जाए आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। इसमें जो मिनिमम एज है वो 17 ईयर्स है, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये अगर आप 17 ईयर्स के नहीं हुए तो आप इस एग्ज़ाम को नहीं दे सकते हैं। और नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट की बात करें तो आप इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कितनी बार दे सकते हैं, 1 बार, 2 बार, 3 बार, बार, इसकी कोई भी लिमिट नहीं है। अब बात करते हैं एग्ज़ाम में कॉम्पिटिशन कितना है, क्योंकि भाई सारी बात कंपटीशन की ही होती है। तो देखो, जो नीट 2024 का पेपर था उसमें लगभग 23 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था और जो नीट 2025 था उसमें लगभग 22 लाख बच्चे या 23 लाख बच्चों ने ही एग्ज़ाम दिया था। और इसमें जो गवर्नमेंट मेडिकल सीट होती हैं वो 50 से 60 हज़ार तक होती हैं, तो आप कंपटीशन लेवल देख ही सकते हैं। अब आते हैं कट ऑफ की। तो देखो, कट ऑफ ऐसी कोई फिक्स नहीं होती, लेकिन आप अपना टारगेट बना के रखना, 600 प्लस मार्क्स होने चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। और अगर प्राइवेट की बात करें तो आपके 500 प्लस होने चाहिए, ऑब्वियसली बात, क्योंकि जितने बेहतर नंबर होंगे आपको उतना अच्छा कॉलेज मिलेगा। अब देखो, आपका एग्ज़ाम हो गया, रिजल्ट आ गया, अब आते हैं काउंसलिंग पर। काउंसलिंग होती है वो MCC के द्वारा होती है। MCC द्वारा कैसे, यानी इसमें जो ऑल इंडिया कोटा रहती है वो 15% रहती है और बाकी 85% सीट स्टेट काउंसलिंग हैंडल करती है। आपको इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और कॉलेज और कोर्सेज के लिए प्रेफरेंस लिस्ट देनी होगी और रैंक के हिसाब से आपको फिर कॉलेज में एक सीट अलॉट हो जाएगी। अब बात करते हैं फॉर्म के डेट की। तो ये लगभग फेब या मार्च में आ जाती है और फॉर्म अप्लाई करने के बाद अब आते हैं एग्ज़ाम की। तो एग्ज़ाम इसका मई के फर्स्ट वीक में होता है, जो भी संडे पड़ता है उसमें हो जाता है और यही हर साल का नियम है। और फॉर्म फीस क्या होती है, तो ये जो फॉर्म फीस है वो जनरल के लिए 1700 है, EWS या OBC के लिए 1600 है और ST, SC या PWD के लिए 1000 है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक यू, बाय बाय।